हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी हिंदी की बुक का 12वां पाठ हरियाली तीज कर रहे हैं। ये पूरा जो पाठ है इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इसमें हरियाली तीज से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास में सबसे पहले हमें शब्दार्थ दे रखे हैं। चलो एक बार शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। आप सब ने बच्चों ने भी अपनी हिंदी की बुक को खोल लेना है और मेरे साथ साथ ही आपने भी ये सारी चीज़ें बोलनी है, पढ़ना है। ठीक है, समझनी है ये चीज़ें, क्या कुछ इसमें अभ्यास में है और कैसे हमें इनको सोल्व करना है। झूलन मीन्स होता है झूलना, जो झूलते हैं हम, झूलने का जो है क्रिया उसको हम झूलन भी बोलते हैं। सेकंड है कोथली मीन्स त्योहार पर लड़की के मायके से, मायका मीन्स आप समझते हो माँ का घर। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो उनके मायके से जैसे भाई आता है मिठाई लेकर और भी कई चीज़ें वो लेकर आता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोथली। फिर है सावन मीन्स सावन का जो महीना है उसको देसी भाषा में सामन कहा जाता है। जांगी मीन्स जाऊंगी। ये शब्द पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि ये हमारी हरियाणवी जो बोली है उसके शब्द हैं। आप सभी बच्चे इन सब शब्दों को अच्छे से समझते होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ से इन शब्दों को देख सकते हैं, इनका क्या मीनिंग है। अब आगे आता है हरियाली तीज कब मनाई जाती है। हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा कि हरियाली तीज सावन मास में, जो सावन का महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। हमारा जो पूरा महीना होता है, कभी आप कैलेंडर देखें, जो इंग्लिश कैलेंडर होते हैं उसमें आपको नहीं भी मिलेगी ये बात, लेकिन एक होता है पंचांग करके एक कैलेंडर आता है, उसमें पूरा आपको दे रखा होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिखा होता है हर एक डेट पर। और पूरा जो महीना है वो 15-15 दिन में डिवाइड होता है। 15 दिन हमारा कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। ये जो चांद जो होता है उसकी शेप घटती बढ़ती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। शुक्ल पक्ष क्या होता है, जिसे हम देसी भाषा में चांदन के दिन कहते हैं, जिसमें जो चांद का आकार बढ़ता है लगातार, छोटे से वो बड़ा होता है और फिर पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के बाद आपने देखा होगा कि चांद का आकार धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है पूरे से, फिर वो थोड़ा घटता बिल्कुल ही गायब हो जाता है। जब वो बढ़ने की प्रोसेस जो होती है चांद की, वो शुक्ल पक्ष होती है, और जो घटने की प्रोसेस होती है वो होती है हमारी कृष्ण पक्ष। ये जो हरियाली तीज आती है ये सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया, मतलब शुक्ल पक्ष जब हमारा स्टार्ट होता है उसके तीसरे दिन ये हमारी हरियाली तीज मनाई जाती है। आई होप आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ में आ गया होगा। शुक्ल पक्ष जो आपने कभी अपने घर में भी सुना होगा दादी से या मम्मी से कि भाई चांदन लग गया, चांदन में ये काम करना है, जो कुछ भी है। तो ये आपको याद रखना है, हरियाली तीज सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। डाला रोकने से क्या अभिप्राय है। डाला रोकना होता है बेटा अपना झूला डालने का स्थान तय कर लेना, ताकि वहाँ कोई झूला न डाल सके। क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पहले ही अपनी जगह को फिक्स कर लेती हैं। आप क्लास में भी यूँ ही करते हैं ना कि भाई कोई लड़की आ गई, पहले आ गया, जो भी बच्चा अपना बैग रख देता है वहाँ पर कि भाई ये सीट मेरी फाइनल हो गया है ना। तो इसी तरह से वो डाला रोकती हैं कि भाई यहाँ पर हमारा झूला ही डाला जाएगा। तो पेड़ों पर झूल टांगते हैं ना, वहाँ पर अपनी डाली फिक्स कर लेते, भाई इस पेड़ पर हम अपना झूला टांगेंगे, तो इसको बोलते हैं डाला रोकना। आगे देखें, विवाह के बाद लड़कियाँ पहली तीज कहाँ मनाती हैं और क्यों। विवाह के बाद लड़कियाँ पहली तीज अपने पिता के घर सहेलियों के साथ मनाती हैं, क्योंकि यह उनकी परंपरा है। ओके, जो हरियाणा है उसमें जो तीज का त्यौहार है वो क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी त्यौहार होंगे ना शादी के बाद पहले, इसमें तो तीज की बात कह रखी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी शादी के बाद पहले त्यौहार आते हैं ना, वो लड़की अपने पिता के घर ही मनाती है अपनी सहेलियों के साथ। ठीक है, ऐसी ये परंपरा चलती आ रही है कभी से। भाई बहन के घर क्या लेकर जाता है, भाई बहन के घर कोथली लेकर जाता है।
सिंपल। आपकी बात, आपकी बहन तीज के दिन क्या करती है और आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताएं। ये तो बच्चों आपको अपने आप करना है, आपको बताना है, यहाँ पर लिखना है कि आप और आपकी बहन तीज के दिन क्या करती हैं। झूला झूलती हैं, क्या कुछ आप बनाती हैं घर में, किस हिसाब से आप सेलिब्रेट करती हैं तीज का त्यौहार, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखें, आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है और क्यों है। मेरा तो मनपसंद त्यौहार भाई दिवाली है, क्योंकि उस दिन जगमग जगमग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी यहाँ पर लिखना आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है। ओके, आपके घर में तीज कैसे मनाई जाती है, आप उस दिन क्या क्या करते हैं। भाई हम तो झूला झूलते हैं और खाते हैं गुलगुले। आपने खाए हैं गुलगुले। जो जैसे भी आप तीज का त्यौहार मनाते हैं आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, कौन से त्यौहार से किसका संबंध, क्या संबंध, मिलान करें। एक के साथ एक अधिक मिलान भी हो सकते हैं। ओके, लड्डू, चूरमा, घेवर, फुलझड़ी, लाल चुनरिया, खील, पतासे, रंग, पिचकारी, पतंग, सेवैयाँ। ओके, ये शब्द हैं इधर और इधर त्योहारों के नाम हैं। तो आपने इस तरह से मिलान करना है। लड्डू जन्माष्टमी पे चूरमा, रक्षाबंधन पे घेवर, तीज फुलझड़ी, दिवाली लाल चुनरिया, दुर्गाष्टमी खील पतासे दशहरे पर, रंग पिचकारी होली पर, पतंग मकर संक्रांति पर और सेवैयाँ ईद पर मनाई जाते ना। इन शब्दों का, इन चीज़ों का जो रिलेशन है वो इन पर्टिकुलर त्योहारों से होता ही है ना। आपने भी देखा होगा, आप होली वाले दिन थोड़ी ना फुलझड़ी जलाते हैं, दिवाली पर ही तो फुलझड़ी जलाई जाती है ना। तो ये जो त्योहार है ना बेटा, इनकी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ स्पेशल काम हम इन त्योहारों पर करते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हम खाने की इन त्योहारों पर खाते हैं। तो आप इन शब्दों को पढ़ेंगे और इन त्योहारों के नाम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस शब्द का मिलान किस शब्द से होगा। वैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए ये मिलान कर दिए। आगे देखते हैं, पता लगाएं और लिखें। घेवर, फेनी, तीज की विशेष मिठाइयाँ, इन त्योहारों पर कौन से पकवान बनाए जाते हैं। होली पर हम बनाते हैं बेटा गुजिया। क्या बनाते हैं, गुजिया। गुजिया क्या खाई है आपने गुजिया। गुजिया मैं आपको बताऊँ ना, इस शेप की होती है, जैसे समोसे की कवरिंग होती है ना उस तरह से, और उसके अंदर सूखा मसाला ऐसे भरा जाता है। आलू नहीं भरते इसके अंदर, और मसाला होता है जो थोड़ा नमकीन भी होता है और मीठा भी होता है। ईद पे हम सेवैयाँ बनाते हैं। सेवैयाँ में सीमी, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ना सीमी, वो होती है सेवैयाँ। क्रिसमस डे पर केक काटा जाता है, दशहरा पर पेड़ा होता है, मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाती है, मीठी खिचड़ी। लोहड़ी पर क्या होता है, मूंगफली, रेवड़ी, और गणेश चतुर्थी पर लड्डू, और गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट की सब्जी और पूरी। ये जो चीज़ें हैं हम इन त्योहारों पर बनाते हैं। ये स्पेशल जो पकवान हैं ये इन त्योहारों पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इनको याद रखें। अगर आपको पता है तो अपने लिए क्लैपिंग कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, भाषा की बात। इन्हें तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं। बहन को बोलते हैं बहन। भाई हम तो हरियाणा के हैं तो बहन को बहन बोला जाता है। पिता को बापू, चाचा को काका। मैंने तो भैया अपनी बोली के लिख दिए। अब आपकी बोली में इनको कुछ और कहा जाता है तो आपने वो लिख देना है। अब ये भाई मेरी बुक है तो मैंने लिख दिए। भाई इन्होंने पूछा था मुझसे कि तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं, मैंने लिख दिया। अगर आपकी बोली कोई सी और है तो आप उसमें लिख देना। शगुन को बोलते हैं शगन, विवाह को ब्याह, रुई को रुई, लोगड़ भी बोलते हैं। रुई को क्या बोला जाता है, लोगड़। ये तो रह ही गया था। चुनरी को बोलते हैं चुनड़ी, चुनड़ी या चुंदड़ी, चुंदड़ी भी बोला जाता है। हाथ का पंखा, पंखी,
या इसको बीजना, बीजना भी बोला जाता है हरियाणवी बोली में। आगे पढ़ो। दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखें। गोबर के उपले रखने का स्थान बटोड़ा, या इसको आप बटोड़ा भी कह सकते हैं और इसको बिटोड़ा भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? और इसको क्या बोला जाता है? कूप भी बोला जाता है। अनाज रखने का स्थान कुठला। घर में गाय या भैंस बांधने का स्थान या चारा काटने के स्थान को बोला जाता है बाड़ा या घेर। जहाँ गांव के बुजुर्ग प्राय बैठकर आपस में बातचीत करते हो वो होती है चौपाल। ठीक है, इनको आप अच्छे से लिख लेना अपनी बुक में या कॉपी में और याद रखना है इन शब्दों को। पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक शब्द के एक से ज़्यादा नाम होते हैं जिन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि आपका रियल नेम कुछ और है, घर में आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, आपके यार दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो जब आपका नाम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मुझे ही बुला रहे हैं। इसी तरह से आप देखें, आसमान को हम आकाश भी कह देते हैं, गगन भी कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनके आपने दो दो नाम और लिखने हैं। जैसे इन्होंने पेड़ को वृक्ष और तरु कह रखा है ना, इसी तरह से आप यूँ देखें, तालाब को हम सरोवर भी बोल सकते हैं और ताल भी। सहेली को सखी, सहचरी। माँ को जननी, माता। और पिता को जनक, तात। भाई को भ्राता और सजात। ये शब्द आप अच्छे से अपनी नोटबुक में या बुक में नोट करें और इनको याद रखें। पर्यायवाची शब्द मुझे तो कभी से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक से ज़्यादा नाम हमें किसी चीज़ के पता हों तो इससे हमारी लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। हम एक ही शब्द को बार बार ना यूज़ करके अलग अलग हम शब्द जब यूज़ करेंगे तो हमारी जो बात होगी वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी, एक्सप्रेसिव लगेगी। हम अपनी बात अच्छे से समझा सकेंगे और हमें सुनने वाले को यूँ लगेगा कि भाई इसको तो इस लैंग्वेज की काफ़ी समझ है। तो पर्यायवाची शब्द आप ज़रूर याद करें। ये जो है भाई, इन शब्दों का क्या फ़ायदा है कि हम पूरी ये बात ना कह के कि भाई जहाँ गांव के बुजुर्ग प्राय बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, इतने बड़े सेंटेंस को ना कह के हम सिर्फ चौपाल कहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम अपनी बात को जल्दी बोल पाएंगे और एक पर्टिकुलर हम शब्द दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो इससे हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है और हमारी बात भी अच्छे से सामने वाला समझ पा रहा है। ठीक है, इस लेसन में मैंने देखा है कि हरियाणवी जो बोली है उसका काफ़ी यूज़ किया गया है और आपकी हरियाणवी बोली से रिलेटेड जो आपकी समझ है वो भी ज़रूर इम्प्रूव हुई होगी इस लेसन से। आपने ये लेसन, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए बच्चों कि आपने अच्छे से ये पूरा पाठ पढ़ना है और उसके बाद ही इसका अभ्यास करना है। जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अभ्यास सोल्व करने में मुश्किल नहीं आती। ठीक है, ये पूरी वीडियो है आपकी अभ्यास की। इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना ये जो हरियाली तीज का लेसन है इसको समझ के हल करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।